राधे राधे जोरे ने गला राधे राधे। भगवान के आगे कोई चालाकी नहीं चलती। जैसे भगवान के आगे कोई चालाकी नहीं चलती ना, बिल्कुल वैसे ही भक्त के आगे भी भगवान की चालाकी नहीं चलती। हाँ, भक्त समझ जाता है बात बात में ये भगवान ने ही मेरे लिए किया, भगवान भी मेरे लिए करने वाले हैं। बस भगवान ने उत्तरा के गर्भ में जाकर के रक्षा की ना, बगल में कुंती खड़ी थी, सब देख लिया, सब देख लिया। कुंती बोली, अरे मेरी पौत्र वधू के गर्भ में जाकर के मेरे प्रपौत्र की रक्षा की भगवान ने। और मां कुंती हाथ जोड़ी बोली कि श्री कृष्ण द्वारिका वासिन देव देव जगतपते। मां कुंती बोली, हे श्री कृष्ण, हे गोविंद, हे दामोदर, हे माधव, हे नारायण। भगवान बोले, बुआ बस 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 बस, क्या बोल रही है मुझे नारायण भगवान? बुआ मैं आपका भतीजा हूं रिश्ते में, और वो भी 8वीं संतान, सबसे छोटी वाली। मां कुंती बोली, यहां तुम किसी को बुआ बनाओ, किसी को भाई बनाओ, किसी को माता पिता बनाओ, लेकिन प्रभु सबके माता पिता तो आप ही हैं। मैंने सब देख लिया, मैं सब जान गई, आपने कैसे मेरी पौत्र वधू के गर्भ में जाकर के मेरे प्रपौत्र की रक्षा करी, हमारे वंश को निर्वंश होने से बचा लिया। आप भगवान हैं। भगवान बोले, ठीक है, आज बुआ ने भगवान बोल दिया है ना, तो ठीक है, फिर हम हैं। हाँ, और लोग सब भगवान से मांगते हैं। आज हमारी देने की कुछ इच्छा है, आप भी हमसे कुछ मांगिए। भगवान के बिहारी लाल की, आप भी हमसे कुछ मांगिए, हमारी भी कुछ देने की इच्छा है। जोर से बोलो राधे राधे। भगवान के बिहारी लाल की जय। भगवान युधिष्ठिर जी से बोले कि आप बड़े हैं, आप बताइए क्या क्या चाहिए। युधिष्ठिर बोले, प्रभु मेरी तो एक ही इच्छा है कि मैं कभी सत्य से ना हटूं, मेरा जीवन सत्य से अवद्ध रहे, सत्य से मैं कभी भी भूख ना हूं, यही मुझे वरदान चाहिए। भगवान ने दिया। बगल में अर्जुन खड़े थे, भगवान बोले, कहो क्या चाहिए। अर्जुन बोले, प्रभु शिष्यस्ते हम शारीमान त्वां प्रपन्नम, मैं आपका शिष्य और आप मेरी गुरुजी, बस यही भाव बना रहे, यही जीवन में भाव बना रहे। भगवान बोले, दिया। भीम से कहा, तुम मांगो वरदान, क्या चाहिए। भीम बोले, अपनी तो एक ही मांग है, प्रभु पूरा खानदान बदनामी करता मेरी। बोलते जितना भोजन पूरा का खानदान खाता है, उतना तो अकेला भीम ही खा जाता है। इसलिए प्रभु
आते बीते मैं बस आपका ना स्मरण बना रही, आपका स्मरण बना रही। भगवान बोले दिया। नकुल सहदेव से कहा आप मांगिए। नकुल सहदेव ने कहा प्रभु आपके चरणों में और भक्ति बढ़े। किसी ने संसार का नहीं मांगा। द्रौपदी से कहा, द्रौपदी बोली प्रभु मेरे अंदर सखी भाव है आपके प्रति, ये कभी निवृत्त ना हो, सखी भक्ति से परिपूर्ण रहो। सुभद्रा की बारी आई। भगवान के रिश्ते में बहन है। भगवान बोले तू मांग ले, क्या चाहिए तुझे? कमाल का वरदान मांगा है सुभद्रा ने, कमाल का वरदान मांगा है कि कृष्ण त्वदीय पद पंकज पंजरान्ते अद्यैवमेव विशतु मनराज हंस कि प्राण प्रयाण समय कपवात भित्ते कंठावरोधन विधौ स्मरणं कुतस्ते। सुभद्रा कहती है प्रभु कृष्ण तुदीय पद पंकज पंजरान्ते, आपके चरणों में ये मन जो ना फंस जाए, अभी से फंस जाए। भगवान बोले भजवानी में? अरे लोग सोचते हैं बाल सफेद हो जाएंगे, बूढ़े हो जाएंगे, झुर्रियां पड़ जाएंगी, आंखों से दिखना बंद, कानों से सुनना बंद, कमर 3 जगह से टेढ़ी, फिर जाके भजन करेंगे, दान पुण्य करेंगे। तो भजवानी में अरे अभी से कहती है मन चरणों में घुस जाए। सुभद्रा बोली प्रभु प्राण प्रयाण समय, जब प्राण निकलते हैं ना प्रभु, कंठावरोधनम, तो उसमें गला अवरुद्ध हो जाता है। सांख्य शास्त्र में लिखा है कि भुरायते, जब मृत्यु होती है ना चींटी से लेकर के हाथी तक मनुष्यों की सबकी, तो गले में घुर 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 की शब्द शुरू हो जाता है, समझ लो जाने ही वाला है। सुभद्रा बोली प्रभु उस समय कब गले में फंस जाता है, स्मरण कुतस्ते। अब उस समय प्रभु आपका स्मरण कैसे होगा, कैसे आपका नाम मुख पर आएगा? वो तभी आएगा ना प्रभु जब भरजवानी से मन को आपके चरणों में घुसाया होगा, इस जीव पर नाम रखा होगा, फिर उस समय अनायास ही आपका नाम मन में आपको पड़ेगा, जीव पर आ जाएगा और आपके चरणों के धाम को प्राप्त कर जाएंगे। भगवान ने सुभद्रा को हृदय से लगाया, मेरी बहन है, संसार की वस्तु कैसे मांग लेगी? किसी ने संसार का नहीं मांगा, किसी ने संसार का नहीं मांगा। मां कुंती की बारी आई। भगवान बोले मैया तू मांग ले, क्या चाहिए? तू मांगने में देरी करेगी, मैं देने में विलंब बिल्कुल नहीं करूंगा, तू मांग क्या चाहिए? मां कुंती ने अपने अंचल का पल्लू फसार दिया और बोले गोविंद देना है तो मुझे यही दे दे कि विपदा संतु नः सस्वर तत्र तत्र जगत गुरु। हे गोविंद मेरे ऊपर विपत्ति पर विपत्ति, विपत्ति पर विपत्ति, दुख पर दुख आते रहे, बस यही दे दे, मुझे यही चाहिए। भगवान बोले बुआ बस 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 बस, ये दुख भोगते तेरा पेट नहीं भरता, एक सेकंड भी सुख नहीं भोगा बुआ तूने जीवन में। तुम्हारा जन्म हुआ सूरसेन के यहां, उन्होंने नाम रखा था प्रथा, उनके मित्र आगे कुंती भोज और सूरसेन की बेटी को गोद ले लिया, प्रथा नाम था, नाम बदल करके कुंती रख दिया। बुआ माता पिता का लाड़ दुलार नहीं मिला, बचपन सुख से नहीं बीता, बच्चा पैदा कहां हुआ है, पालन पोषण कहीं हो रहा है। और मैया तुम्हारी भरजवानी में शादी हुई ना, तो वो भी ऐसे व्यक्ति से
जो जन्म से ही पीलिया का मरीज, ऊपर से श्राप लगा उसको कि अगर पत्नी का स्पर्श करेगा तो मृत्यु हो जाएगी। इससे बड़ी दुख की क्या बात होगी। पांडु की दो पत्नियां हुई, कुंती और दूसरी माद्री। बुआ ये तो भला हुआ जो दुर्वासा ऋषि ने तुम्हें मंत्र दिया था कि इस मंत्र से जिस भी देवताओं को तुम बुलाओगी ना वो तुम्हारा पुत्र बन के आ जाएगा। मां कुंती ने उसी मंत्र को पढ़ा, धर्मराज का वाहन किया और धर्मराज बेटा बन के आ गए युधिष्ठिर। मां कुंती ने उसी मंत्र से इंद्र देवता का वाहन किया और इंद्र देवता अर्जुन पुत्र बन के आ गए। मां कुंती ने उसी मंत्र से पवन देव का वाहन किया और पवन देव पुत्र भीमसेन बन के आ गए। भगवान बोले बुआ उस मंत्र की कृपा से तुम्हारी 3 संतानें हुई। जोर से बोलो राधे 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 राधे। उस मंत्र की कृपा से बुआ तुम्हारी 3 संतानें हुई। तुम्हारी सौत माद्री कहने लगी अरे अरे मेरे लिए भी मंत्र पढ़ो, अरे मेरे भी संतान हो जाए। भुलभंग के बिहारी लाल की। जोर से बोलो राधे राधे। मेरे भी संतान हो जाए। मां कुंती ने अपनी सौत माद्री के लिए भी मंत्र को पढ़ा, अश्विनी कुमारों का आह्वान किया और माद्री के 2 बेटा हुए, नकुल और सहदेव। ये 5 पांडु हो गए, पांडु के 5 पुत्र कहलाए। भगवान बोले बुआ उस मंत्र की कृपा। एक दिन पांडु रह न पाए, जैसे ही उसने अपनी माद्री पत्नी का स्पर्श किया और मृत्यु हो गई। माद्री बोली मेरे कारण मेरे पति की मृत्यु हुई है, मैं चिता में संग सती हो जाऊंगी। सो अपने दोनों बच्चों को कुंती के पास सौंप करके पांडु के संग ही चिता पर माद्री सती हो गई। विषम परिस्थिति। भगवान बोले बुआ तुम्हारे 5 बेटे, 5 पांडव। गांधारी के 100 बेटा 24 घंटे प्रयास करते कैसे मारे इनको। कभी जहर दे के मारने का प्रयास, कभी पेड़ से गिराकर मारने का प्रयास, कभी जिंदा जलाकर मारने का प्रयास। बुआ भरी सभा में तुम्हारी पुत्र वधु को निर्वस्त्र करने का प्रयास, फिर 12 वर्ष का वनवास, 1 वर्ष का अज्ञातवास, उसके बाद भी बड़ा भारी विशाल युद्ध। और उस युद्ध में आज पांडवों को विजय श्री मिली। भगवान बोले मैया पूरा जीवन तूने सुख नहीं देखा और आज मैंने मांगने को बोल दिया तो तूने फिर दुख मांग लिया। बिल्कुल नहीं दूंगा। मेरे सुख के माथे सिल पर हरि हृदय से जाए, बलिहारी बा दुख के जो पल पल नाम जपा। सुख के माथे सिर, अरे पत्थर पड़े ऐसे सुख को, क्या करना ऐसा सुख जो भगवान अरे गोविंद तुम्हारी याद ही नहीं आने देता है। अरे बलिहारी जाती हूं ऐसे दुख पर, अरे जो तुम्हारी पल पल याद करवा देता है, पल पल याद करवा देता है कि विपदो नैव विपदा संपदो नैव संपदा, कि विपद विस्मरणं विष्णु संपद नारायण स्मृति। संसार की विपत्ति को विपत्ति नहीं बोलते, संसार की संपत्ति को संपत्ति भी नहीं बोलते। अगर सबसे बड़ी विपत्ति है ना
तो वो भगवान की याद नहीं आना, याद नहीं आना। और सबसे बड़ा कोई वैभव है, संपत्ति है ना, तो वो भगवान की याद आ जाना, भगवान का स्मरण बने रहना। कि कहे हनुमंत विपति प्रभु सोई, कि जब तब सुमिरन भजन ना हो। भगवान का भजन नहीं हो रहा है ना, तो विपत्तियों के पहाड़, विपत्तियों के पहाड़ हैं। और गोविंद, दुख में तो आप एकदम ही चले आते हो, एकदम ही चले जाते हो। जब कोई नहीं जब कोई नहीं आता, मेरे श्याम आती है। मेरे दुख के दिनों में वो, मेरे दुख के दिनों में वो बड़े काम आते हैं। कोई नहीं आता, मेरे श्याम आते हैं। जब कोई नहीं आता, मेरे श्याम आते हैं। मेरे दुख के दिनों में वो बड़े काम आते हैं। मेरे दुख के दिनों में वो बड़े काम आते हैं। हे कृष्ण